नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतीश कुमार और आपका स्वागत है अतीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल्पना कीजिए 1911 का वो दिन जब एक कवि की कलम ने एक ऐसा गीत लिखा जो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की लहर पैदा कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की। क्या आप जानते हैं, इसे लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर न सिर्फ कवि थे बल्कि एक ऐसे महानायक जिन्होंने नोबेल जीता, विश्वविद्यालय बनाया और 2 देशों के राष्ट्रगान भी लिखे। आज हम जानेंगे जनगण मन के गहन इतिहास में और 7 सबसे अनसुने फैक्ट्स में जो आपके दिमाग को हिला देगा। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जनगण मन को समझने से पहले इनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और परिवार की जड़ें गौरवशाली थे। बचपन से ही टैगोर की प्रतिभा चमकने लगी। वो कविताएं लिखते, गीत बनाते और प्रकृति से प्रेरणा लेते। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की, लेकिन बीच में छोड़ दी क्योंकि उनका दिल साहित्य में था। 1913 में उनकी किताब गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला, जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। टैगोर बहुमुखी थे। कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक थे। उन्होंने 2000 से भी अधिक गीतों रचे, जो आज भी बंगाली संगीत का आधार है। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में विश्व भारती यानी कि विश्वविद्यालय बना। एक ऐसी जगह जहां पूर्व और पश्चिम का मेल होता है। टैगोर स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक थे, लेकिन हिंसा के खिलाफ थे। उन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध किया और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड लौटा दी। और हाँ, जनगण मन का जन्म भी इसी स्वतंत्रता की आग में हुआ। 11 दिसंबर 1911 को, जब भारत ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, टैगोर ने बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता नाम से यह गीत लिखा। यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक प्रार्थना थी। एकता, न्याय और भगवान के प्रार्थना की वो भारत का भाग्य संवारे। टैगोर की कलम ने कभी किसी राजा की चापलूसी नहीं की, बल्कि यह गीत मानवता और स्वराज की पुकार था। तो चलिए फैक्ट्स देखते हैं। तो पहला फैक्ट है जनगण मन। जनगण मन को टैगोर ने लिखा, लेकिन पहली बार गाया किसने? देखिए, 17 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत पहली बार गूंजा। और गाने वाली कोई और नहीं बल्कि टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी थी। सरला देवी स्वयं एक क्रांतिकारी महिला थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महिलाओं को जागृत करने के काम किए। टैगोर के एक करीबी मित्र ने इस गीत को भारत विधाता नाम दिया, जो इनके मूल बंगाली शीर्षक से प्रेरित था। यह अधिवेशन स्वराज की मांग कर रहा था और यह गीत उसी जज्बे का प्रतीक बना। फैक्ट नंबर 2, आप सब जानते ही होंगे कि जनगण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। लेकिन यह फैसला कैसे हुआ? देखिए, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा ने दोनों को मान्यता दी, तो उस समय वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो 1882 का गीत है और स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत। लेकिन जनगण मन को गायन की सादगी, लयबद्धता और सभी धर्मों, क्षेत्रों को समेटने वाली भावना को कारण राष्ट्रगान चुना गया। टैगोर ने खुद कहा था कि यह गीत एकता का संदेश है, न कि किसी एक धर्म या क्षेत्र के। फैक्ट नंबर 3, राष्ट्रगान को हमेशा 52 सेकंड में ही क्यों गाना पड़ता है? देखिए, यह गीत मूल रूप से 5 पदों स्टेजांस का है, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में केवल पहला पद अपनाया गया। भारत सरकार ने 1950 में ही गायन की आधिकारिक समय सीमा 52 सेकंड तय की। यह अनुशासन और सम्मान बनाए रखने के लिए किया गया। इसे इमरजेंसी में या परेड में इसे 52 या 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है, जिसमें सिर्फ पहली और आखिरी पंक्ति होती है। टैगोर ने पूरे गीत को एक कविता संग्रह गीतांजलि के रूप में भी देखा। फैक्ट नंबर 4, एक चौंकाने वाली बात है। टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे रचनाकार है जिन्होंने 2
देशों के राष्ट्रगान लिखे। भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए अमर सोनार। बांग्ला 1905 में लिखा, जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना। टैगोर की कलम सीमाओं से परी थी। वो मानवता के कवि थे जो पूर्वी बंगाल की सुंदरता को गाते हुए एकता की बात करते थे। फैक्ट नंबर 5, एक अनसुना विवाद। क्या जनगण मन ब्रिटिश किंग जॉर्ज भी की चापलूसी में लिखा गया? चलिए देखते हैं 1911 के दिल्ली दरबार के समय। उस समय यह दावा किया गया कि टैगोर ने किंग को अधिनायक कहकर सराहा, लेकिन टैगोर ने 1937 में स्पष्ट किया, यह गीत ब्रिटिश सम्राट के लिए नहीं बल्कि भारत के लोगों के भाग्य विधाता यानी कि भगवान के लिए है। यह अफवाह आज भी घूमती है, लेकिन सच्चाई यह है कि टैगोर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया। फैक्ट नंबर 6, जनगण मन धुन कहां से आई? देखिए, टैगोर ने खुद इसकी धुन बनाई जो बंगाली लोक संगीत और रागों से प्रेरित है। 1919 में उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में लिखा। लेकिन असली जादू, यह धुन इतनी सरल है कि दुनिया भर में अनुवादित हो गई। जैसे इंडोनेशिया में इंडोनेशिया राया, इसका प्रभाव दिखता है। टैगोर के 2500 से ज्यादा रचित गीतों में यह एक मोती है। फैक्ट नंबर 7, जनगण मन सिर्फ गीत नहीं, टैगोर की वैश्विक सोच का प्रतीक है। टैगोर ने कहा था, राष्ट्रगान एक प्रार्थना है जो एकता सिखाती है। उनकी विरासत में विश्व भारती शामिल है, जहां आज भी छात्र पूर्व पश्चिम संवाद सीखते हैं। और हाँ, 1941 में उनकी मृत्यु के बाद भारत ने उन्हें गुरुदेव भी कहा था। यह गीत आज भी ओलंपिक, यूएन सेशंस में गूंजता है। तो दोस्तों, जनगण मन सिर्फ 52 सेकंड का गीत नहीं, पुरानी रविंद्रनाथ टैगोर की वो विरासत है जो हमें एकता, स्वतंत्रता और मानवता सिखाती है। अगली बार जब हम इसे गाएं तो टैगोर की वो कलम याद रखें जो गुलामी के दौर में आजादी का सपना बुन रही थी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे चौंकाने वाला लगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या विवाद वाला या राष्ट्रगान वाला? वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और आतिश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां